अभी हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि जो शादीशुदा मर्द हैं वो भी बाहर जाके एक्स्ट्रा अफेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या रीज़न है कि वो ऐसे सब करते हैं? नो आइडिया। मतलब कुछ तो होगा ना कि हाँ, क्यों चीट करते हैं अपने पार्टनर को आज के टाइम में लोग। नो आइडिया, ज़रूरी नहीं है सिर्फ लड़के चीट करते हैं, लड़कियां भी चीट करती हैं, तो कैन नॉट गेस मतलब उनकी क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। कौन ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग लॉयल होता है, जेनजी जनरेशन के लोग या मिलेनरी? दोनों ही अच्छे होते हैं। दोनों ही। अच्छा, एक बात बताओ, आपके हिसाब से चीटिंग एक चॉइस है या मिस्टेक है? चॉइस है। चॉइस है, मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि आज के टाइम पे कोई भी लॉयल नहीं मिल पाता ज़्यादातर? यंग जनरेशन है, पुरानी जनरेशन लॉयल होती थी, दे वर फेथफुल टू ईच अदर, एक इंसान के साथ पूरी लाइफ स्पेंड कर देते थे। बट अभी लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक्सप्लोर ज़्यादा करते हैं, उन पे ऑप्शन ज़्यादा है, ऑनलाइन डेटिंग ऑफलाइन डेटिंग, तो ऑप्शन ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इसीलिए वो लोग स्विच करते रहते तो क्या अभी भी पुरानी जनरेशन चीट करती है जितना नहीं करती है? हैं। मुझे नहीं लगता करती होगी। अब नहीं करती? नहीं लगता। कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो जेनजी जनरेशन चीट करती है वो ज़्यादा दिख जाता है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन चीट करती थी वो उतना दिख नहीं पाता था, क्योंकि तब उतना सोशल मीडिया मीडिया प्रेजेंस नहीं था। हो सकता है ये भी रीज़न हो। आजकल हम देख रहे हैं कि शादियां उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। जो शादीशुदा हैं वो भी चीट कर रहे हैं, और जो शादीशुदा नहीं भी हैं वो भी चीट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा है या फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा सब चलता है? ये आजकल चीट करना तो वेरी कॉमन हो चुका है, बट समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अब हमारी चॉइस है, हम देखेंगे बंदा कैसा है, दैट अगर बंदे पे डिपेंड करता है ये बंदा कैसा है। बट आई थिंक चीट इज़ नॉट दैट कॉमन। लाइक ठीक है, अगर बंदा अच्छा होगा तो इट्स फाइन। Totally agree with it. It's not only in India that we get, it's on a personality, on a person to cheat or not. So I feel like cheating is wrong, but then it depends on the person. If you want to cheat, then you will cheat. But if you want to remain with the same person, then that's totally कौन सी जनरेशन ज़्यादा लॉयल है, जेनजी या मिलेनरी? मिलीनियरी। millennial. जेनजी नहीं है। It's very cool to cheat nowadays. It's very openly, like situationship and benship are very commonly used in these generations. I feel like Gen Z is not, like trustworthy with relationships and all. So I would vote for millennial. क्या लगता है जब आगे की और जनरेशन्स आएंगी तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉमन हो जाएगा, चीटिंग बहुत? चीटिंग विल बी अभी से वेरी ही कॉमन। कॉमन हो गया तब तो चलेगा ही ऐसे. कुछ लगता है कि चीटिंग एक चॉइस है या मिस्टेक है? व्हाट डू यू थिंक? Choice. It's totally a choice. तो इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं? It depends on a person if you want to cheat. So there's no foundation, or there's no. It's always a choice. If you want to cheat, you will cheat. So I won't say it is a It's not a mistake, because mistake happens once, twice, but cheating is a choice, and it's obviously very wrong. अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि शादीशुदा जो कपल्स हैं वो भी एक दूसरे को चीट करते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मतलब आजकल लोग अपने पार्टनर से ना खुश होके बाहर ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो मतलब जो शादीशुदा है वो भी ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपनी कंट्री में है या फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है? ये फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है एंड अपनी Actually कंट्री बात ये है ना, फॉरेन कंट्री से ही लिया गया है। वहाँ पे ना ये कुछ ज़्यादा ही कॉमन है, बट अपने कल्चर में ये सब नहीं है कि आप एक शादी का मतलब क्या होता है, दो फैमिली का जुड़ना, ना कि दो पार्टनर जुड़ रहे हैं। उसमें आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो तो फैमिली भी देखना चाहिए। वहाँ तो बाहर बच्चे को यही नहीं पता उनका बाप कौन है, तो थोड़ा सोचना चाहिए इससे ऐसा कुछ। इंडियंस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है बाहर की कल्चर से? हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा। तो ये चीटिंग एक चॉइस है या आपके हिसाब से मिस्टेक है? एक चॉइस है। चॉइस है, इसमें तो क्या मिस्टेक होगी कि गलती से चीट हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। और सेम अगर हम बात करें, लेडीज़ भी जो शादीशुदा लेडीज़ होती है वो भी ऐसे ही करती है? सबकी चॉइस है यार, देखो चीटिंग करना एक तो अंडरस्टैंडिंग हो गया, अगर आप फिर भी जानबूझ के ये सब कर रहे हो तो वो आपकी चॉइस है। सेम कि मतलब आपको पता है कि आप मतलब आपका पार्टनर ऑलरेडी आप कमिटेड हैं कहीं, फिर भी आप कहीं और ट्राई कर रहे हैं या किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, वो ठीक थोड़ी है, वो मिस्टेक थोड़ी है कि आप। जेनजी ज़्यादा लॉयल होते हैं, मिलेनियर जो जनरेशन है वो ज़्यादा लॉयल होती आज के टाइम में कोई लॉयल नहीं है। आज के टाइम पे कोई लॉयल नहीं है। है? जनरेशन नहीं। जेंस के लिए आजकल सब कॉमन हो गया कि सिचुएशनशिप, हुकअप और क्या डेटिंग, एक तो दुनिया ध्यान के इनके ऑप्शंस आ चुके हैं। बहुत सारे टर्म्स हैं। मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे तो सिचुएशनशिप भी कॉलेज में जाके पता चला था, बट दिस इज
नॉट टू बी ओके, क्योंकि कोई भी आजकल लॉयल नहीं है। आजकल लॉयल्टी ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से मिलती है। कि आजकल हम देख रहे हैं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है, तो इसका मेन वजह क्या लगती है, क्यों हो रहा है? लौंडे थोड़े से पागल होते हैं इसलिए। बिगड़ गए हैं। वही है, इनफिडेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है और बहुत नॉर्मलाइज हो रखी है कि एंड बी इट इमोशनल चीटिंग, फिजिकल चीटिंग सेम ही होती है। उनको लगता है कूल है, वो फूल है। या सेम कूलनेस के लिए, बट नहीं होता। और इवन छोटे तो छोटे जेंजिस तो चीट करते हैं, लेकिन बड़े लोग भी चीट करते हैं, लाइक जो शादीशुदा हैं वो भी चीट करते हैं। वो मुझे लगता है कि उनकी एज में ये इतना नॉर्मलाइज नहीं था, और अब जब इतना नॉर्मलाइज हो गया है, कल्चरल डिफरेंस इतना फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने भी नॉर्मलाइज कर दिया। हाँ, मुझे तो लगता है इस टाइम पर रेशियो उनका ज़्यादा रादर देन हमारे उसमें फिर भी लवर बॉय एरा ज़्यादा चल रहा है रादर देन उनके उसमें। कौन ज़्यादा लॉयल होता है, जेंजी जनरेशन के कपल या फिर मिलेनियर वाले जनरेशन? आई थिंक जेनजीज में भी। होपफुली हाँ, हम तो हमारी जनरेशन को सपोर्ट करेंगे। हम तो हमारी जनरेशन। हाँ, जेंसी होते हैं, बट लौंडा का कुछ पता नहीं होता। रहती है ऐसी। तो मतलब लगता है कि ये चीटिंग का जो कल्चर है ये फॉरेन में भी ऐसा ही होता होगा? हाँ, उधर तो बहुत नॉर्मलाइज है। तो भी नॉर्मलाइज। हाँ, उधर से तो आई फील लाइक लोग इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाते हैं एकदम। तो इंडियंस भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गए हैं फॉरेन कल्चर से। ऑब्वियसली खुद की पर्सनैलिटी होती नहीं तो दूसरों को देख के नॉर्मलाइज कर लेते हैं। सेम। इसी तरीके की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द पब्लिक रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।